नमस्कार दोस्तों, रेड टू टेन के चैनल में आपका स्वागत है। हम आज फरवरी मंथ 2026 का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को एनालाइज करने वाले हैं। क्या हमारा प्रॉफिट हुआ, क्या हमारा लॉस हुआ। तो मैं आपको दिखा दूं, मेरा जो बैलेंस अभी बचा हुआ है ये 2.5 लाख के अप्रॉक्स है, और मैं इसको जल्द से ही 10 लाख मेरा फर्स्ट टारगेट है, एंड देन वे अहेड। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना ये मंथली पी एन एल आपको शेयर करता रहूँगा, कितना प्रॉफिट आया, कितना लॉस आया एक महीने के अंत में। ठीक है, तो आइए अपने स्टेटमेंट पे आते हैं। मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ और रियलाइज गेन लॉस। ओके, फरवरी 1 फरवरी टू 28 फरवरी। वीडियो मैं करता नहीं, मैं आता रहता हूँ डेरिवेटिव सेक्शन में। तो डेरिवेटिव सेक्शन में हम देख सकते हैं कि मेरा जो नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट 1,13,000 और उसके ऊपर 6,514 रुपीज़ का चार्ज बना, तो मेरा नेट रियलाइज प्रॉफिट 1,06,849 का है, जो कि लगभग मेरे जो कैपिटल था उस पे लगभग 40% के अप्रॉक्स बना है। मैं डेली अगर आपको दिखाऊं तो कितने रेट डेज है, तो जो मेरा बिगेस्ट विनर था वो कुछ 18,000 का बिगेस्ट विनर था, और बिगेस्ट लूजर 16,000 का था, और एवरेज 2,000 ऐसा। तो मेरा एवरेज जो लॉसेस थे वो कभी मैंने अपने बिगेस्ट विनर से लॉस ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया। अब जैसे कि विनिंग डेज देख सकते हो, 12,000, 18,000, 13,000 ऐसा। एक दिन बिगेस्ट विनर में 40,000 का एवरेज थर्ड को बनाया था अपना। ट्रेड एग्रीमेंट का डेटा आया था और मार्केटिंग ऐप अप किया था, उस दिन मैंने अच्छा प्रॉफिट बुक किया था। तो उस दिन मैंने 40,000 रुपये का प्रॉफिट बुक किया। तो इस महीने मेरा जो प्रॉफिट है वो 1,09,000 नेट कैप। रियलाइज प्रॉफिट 1,06,000 का है। तो आखिरी के दिन मुझे 4,000 का लॉस हुआ था। तो 1,06,000 का प्रॉफिट है, जो कि 2.5 लाख पे है। तो 40% का अप्रॉक्स यहाँ पे मेरा नेट रियलाइज प्रॉफिट है। विनिंग डेज और लूजिंग डेज का अगर आप एवरेज निकालो तो विनिंग डेज अप्रॉक्स 3 टाइम्स है एज कम्पेयर टू लूजिंग डेज। एंड लूजर डेज में भी आप देखो तो एक दिन 500 रुपीज़ का लॉस, एक दिन 4,000 का, एक दिन ब्रेक इवन 20 रुपये का लॉस, फिर एक दिन 2,200 रुपये का लॉस, और एक दिन मुझे अच्छा खासा लॉस लगा था 16,280 रुपये का। जिस दिन इस दिन मुझे क्या लगा था ना कि मार्केट जब ट्रेड एग्रीमेंट के बाद मार्केट जब ऊपर ऊपर जाएगा, लेकिन वहाँ से जो बैक हुआ तो मेरा जो पॉजिटिव व्यू था वो नहीं, तो उसके कारण यहाँ पे मैंने लॉस लिया। फिर मैंने अपना स्टैंस चेंज किया, रिस्क कम किया, फिर यहाँ पे छोटा 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 प्रॉफिट करते करते बड़ा प्रॉफिट किया। तो यही है दोस्तों, और इस महीने मैंने 1 लाख रुपए का लगभग प्रॉफिट किया हूँ, और मैं कंटिन्यू करूँगा। ये एक ट्रेड मेरा अच्छा चला गया था 40,000 के अप्रॉक्स, इसी के कारण ये अप्रॉक्स से अच्छा फिगर आ गया। नहीं तो अप्रॉक्स मेरा टारगेट होता है 50,000 to 60,000 पर मंथ ऑन द कैपिटल ऑफ 2.5 लाख। और धीरे धीरे मैं कैपिटल को ग्रो करना चाहता हूँ, और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्या करते हैं, कैसे नहीं करते। मैं ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है। मैं आपको ऐसे ही वीडियोज बनाता रहूँगा, कुछ लर्निंग वीडियोज भी लाता रहूँगा मैं इस चैनल के ऊपर। और मैं ना तो कोई किसी के साथ पेड पार्टनरशिप करने वाला हूँ, ना भी कुछ करने वाला हूँ। तो मैं सिर्फ एक नॉलेज वाला कंटेंट या
प्रॉफिट एंड लॉस वाला कंटेंट डालता रहूँगा, जिससे आपको एक मोटिवेशन मिले, कुछ लर्निंग मिले, और मैं भी कुछ टाइम बाद ये वीडियो जाके देख सकूं और फाइंड आउट कर सकूं कि मैंने स्टार्ट कैसे किया था, या कभी भी मैं ऐसा लॉस्ट फील करूं या डिप्रेस्ड फील करूं कोई लॉस मंथ के बाद, तो मैं अपने आप को एक देख सकता हूं कि मैंने कहाँ से क्या स्टार्ट किया, कैसे मेरा जर्नी रहा है थ्रू आउट दिस पीरियड। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस मंथ आई विल कंटिन्यू showing my profit and loss to you all guys, and in case if you have any doubt, you can share it. If you can, write it that in comment. I will try to answer all of your doubts. Okay, so ये भाई लोग अपना प्रॉफिट एंड लॉस फेब्रुअरी का, मार्केट से पैसा बनाया जा सकता है, बस आपको स्ट्रैटेजी और लॉसेस को कम रखने होंगे। बस यही एक, ना तो कोई टेक्निकल एनालिसिस काम करता है, ना ही कोई फंडामेंटल एनालिसिस काम करता है। आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है कि लॉस कितना जल्दी काट रहे हो और प्रॉफिट को कैसा ग्रो होने दे रहे हो। जैसे कि इस दिन में जब मार्केट ने गैप अप किया था, तो मेरा प्रॉफिट इस ट्रेड में अप्रॉक्स 70,000 का था। बट मैं जब प्रॉफिट पाता तो पोजीशन को ज़्यादा चेंज करता नहीं, मैं इसको एक लेवल पे आने देता हूँ, एक स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, डे लो के नीचे स्टॉप लॉस था उस दिन मेरा। जैसे ही वहाँ पे आया तो 40,000 का प्रॉफिट मैंने कट किया था। तो प्रॉफिट में एक्चुअली ग्रो करने देना चाहता हूँ, लॉसेज को तुरंत कट करता हूँ, जैसे कि 2200 या 500 रुपये या 4,000 रुपये। अपने एवरेज एक ही फंडा आप लोग याद रखिए कि अपने प्रॉफिट को और अपने लॉस को एक मंथ के बाद देखिए कि मैं प्रॉफिट ज़्यादा कर रहा हूँ या लॉस ज़्यादा कर रहा हूँ, और फिर सोचिए कि मैं लॉस क्यों किया, उस दिन का मेरा साइकोलॉजी कैसा था। तो उस साइकोलॉजी को जानने के लिए आपको एक नोट्स बनाना पड़ेगा। जिस दिन बड़ा लॉस हो या बड़ा प्रॉफिट हो, उस दिन मेंशन कीजिए कि आज मैंने बड़ा लॉस क्यों किया, आज मैं मतलब बड़ा प्रॉफिट क्यों किया, मैंने विनिंग ट्रेड को रनिंग करने दिया या लूजिंग ट्रेड को रन करने दिया। ये सब जनरल में आप मेंटेन कीजिएगा तो आपको एक इंसाइट मिलेगा मंथ के एंड में। वरना ऐसा है ना कि प्रॉफिट भी करते जाइए और लॉस भी करते जाइए, एट द एंड आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। तो कैसे ये गेम खेला जाता है वो एक बार आप समझिए। गेम कैसे खेला जाता है और क्या होता है। तो ट्रेडिंग के गेम को आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। इस ट्रेडिंग के गेम को समझे कुछ नहीं होने वाला। एक कहावत है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू रियलाइज हाउ दिस गेम इज प्लेड, अनदर ईयर, अनदर मंथ, अनदर ईयर और ईयर्स। और ये जो आप साइकोलॉजिकल इशू का जो गेम है, उसको जितना जल्दी हो सके अभी के अभी क्लियर आउट कीजिए। रिस्क मैनेजमेंट सीखिए, कैसे कितना रिस्क लेना है मुझे, कितना कैपिटल है, कितना मैं बनाना चाहता हूँ। अगर आप मंथ के स्टार्टिंग में अच्छा प्रॉफिट बना ले रहे हैं तो अच्छा रिस्क ले सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉस कर रहे हैं तो रिस्क को कम करते जाइए, और दिस इज हाउ यू विल स्टार्ट मेकिंग गुड मनी। जैसे जैसे आपका टाइम मार्केट में गुजरेगा, आपको समझ में आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बस यही है, अगले मंथ से फिर मिलता हूँ आप लोग से। और अगर मुझे कुछ इसमें मार्च के महीने में कुछ अच्छा पैटर्न वगैरह मिलता है तो मैं उसको रिकॉर्ड करके डालूंगा, उसका लर्निंग डालूंगा कि कैसे क्या देखना था चार्ट में, क्या नहीं करना था। फिलहाल के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।